जय हिंद बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। जैसा बच्चों आप जान चुके हैं कि राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा NMMSS परीक्षा 2023-24 ये बच्चों हरियाणा राज्य के लिए होती है। और ये देखिए वही जो मैं हमेशा बताता हूँ NMMS उसी का रूप है, क्योंकि कई बार बताया मैंने कि ये अन्य राज्यों में कई और नामों से जाना जाता है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, तो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, बस एस एक और बढ़ गया तो स्कीम बढ़ गया, तो अलग नाम कर दिया गया। हिंदी में भी थोड़ा अलग कर दिया गया। सब कुछ बच्चों सेम है। आज हम पूरी डिटेल जानने जा रहे हैं कि कैसे फॉर्म को जो हरियाणा राज्य के बच्चे हैं वो भर सकते हैं। अन्य राज्य के बच्चे भी इसलिए देखें इसको क्योंकि जब भी मैं बताता हूं तो कि सब सेम है, सब जगह सेम है, चाहे आप जिस राज्य के हों। ये देखिए मैट के 90 प्रश्न और सेट के 90 प्रश्न, मानसिक योग्यता परीक्षण और बौद्धिक योग्यता परीक्षण, ठीक है। तो ये सभी चीजों के तो पूरा प्रोसेस कितने प्रश्न आते हैं ये आपके भी राज्य के लिए सेम है। धीरे धीरे आ रहे हैं। देखिए ऑलरेडी आपका उत्तर प्रदेश का ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है, मध्य प्रदेश का भी निकल चुका है, ठीक है। इन राज्यों के एग्जाम का शेड्यूल भी आ गया है, ठीक है। तो सभी जगह बच्चों पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है। और आपके जो प्रश्न है पिछले वर्षों के हल किए हुए वो सभी राज्यों के मैंने लगभग बताए हुए हैं। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, उसको देखना होगा, ठीक है। जो मध्य प्रदेश का है बच्चों वो है आपका 24 सितंबर को इसी महीने होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ का भी फॉर्म निकल चुका है, बता चुका हूं मैं, 10 दिसंबर को है। इसका OMR सीट भी मैंने बताया हुआ है कि OMR कैसे भरें। और जो यूपी का है बच्चों वो 5 नवंबर को है। तो ऑलरेडी पूरी डिटेल प्लेलिस्ट सब बनी हुई है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। और मैट सेट का अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक बच्चों मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए पहले प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ें। ये देखिए ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर से किए जा रहे हैं। ऑनलाइन करना, ऑफलाइन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और अंतिम तिथि जो है बच्चों 10 अक्टूबर है, काफ़ी ज़्यादा समय है, 10 अक्टूबर, ठीक है। अब इसमें देखिए योग्यता क्या क्या चाहिए, यही सब जगह योग्यता रहती है, ठीक है। ये जो है परीक्षा कब होगी, ये होगी बच्चों 19 नवंबर को। तो एक और डेट आ गई है, 19 नवंबर को होगी। अब इसमें देखिए इसमें एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसके 2 भाग होंगे। इसको आइए ध्यान से समझें। इसमें क्या है, मानसिक योग्यता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। बच्चों इसको पूरा देखिए, ध्यान से समझिए, और कैसे फॉर्म अप्लाई करना है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। इस भाग में विद्यार्थियों को मानसिक योग्यता, इसमें देखिए तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण सभी सवाल मैंने बताए हुए को जांचने के लिए MCQ वाले जो प्रश्न हैं कुल 90 प्रश्न होंगे, प्रत्येक का 1-1 अंक होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। और ये देखिए बौद्धिक योग्यता परीक्षण, स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट, इस भाग में निम्न विषयों के 90 प्रश्न होंगे। देखिए विज्ञान के 35 आते हैं, गणित के 20 आते हैं और सामाजिक विज्ञान के 35 आते हैं। ये सभी जगह बच्चों पैटर्न और सब कुछ सेम है, ठीक है। विकल्प होंगे ABCD और OMR में गोला भरना है। OMR सीट ऑलरेडी मैंने बना रखी है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कई बार बच्चे पूछते हैं कि अधिकतम अंक 90 हो गया, 90 प्रश्न के लिए अर्हता अंक कितने नंबर आने चाहिए। तो 36 सवाल एकदम सही होने चाहिए मानसिक में और सेट में, ठीक है, दोनों दिए हुए हैं। अब देखिए अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अर्हता जो है वो 29 नंबर रखी गई है। सभी के लिए 36 है, इन बच्चों के लिए 29 नंबर रखी गई है। पाठ्यक्रम देखिए क्या आएगा। और आपको बता दूं बच्चों कि हरियाणा में भी NCERT ही चलती है। तो जो भी मैं PM यशस्वी के लिए वीडियोस बना रहा हूं, श्रेष्ठा के मैंने वीडियोस बनाए हैं, उनको भी देखते चलिए, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। वो आएंगे, आ नहीं सकते, आएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है 8वीं के लिए हरियाणा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन्होंने दे भी दिया CBSE, ठीक है, क्योंकि वही किताबें चल रही हैं, सब कुछ वही है। भले आगे आप आवरण चढ़ा दो कि हरियाणा बोर्ड है, ये बोर्ड है, लेकिन सिलेबस पूरा वही है बच्चों, ठीक है। वही आपके बिहार राज्य के लिए, MP के जो बच्चे हैं, उत्तराखंड के बच्चे हैं, उनके लिए भी यही सब चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे आप UP के हों। परिणाम के लिए OMR सीट का मूल्यांकन किया जाएगा और गलत उत्तरों में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब माइनस मार्किंग नहीं है। आप सभी पर टिक लगा सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं। तुक्का मारने का भी एक मैंने वीडियो बनाया हुआ, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संशोधित निर्देशानुसार आरक्षण हरियाणा राज्य के मापदंडों के अनुसार दिया जाएगा। अगर SC हैं आप हरियाणा के 20%, BC हैं A कैटेगरी के 16%, B कैटेगरी के 11% और जो दिव्यांग है उनके लिए 3%। और बाकी जो सीटें बची हैं वो जनरल के लिए हैं, यानी कि सामान्य वर्ग के लिए हैं। इसमें देखिए आरक्षण प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र हरियाणा राज्य का होना चाहिए, ठीक है। अपलोड अगर नहीं करते हैं
ठीक है, तो आपको आरक्षित श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा, फिर आप सामान्य में ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और पुनर्मूल्यांकन का कोई भी नहीं है। अगर आप कहें कि नहीं नहीं हमारा बहुत अच्छा हुआ, ये नहीं सुना जाएगा। और परीक्षा का माध्यम ध्यान दीजिएगा, हिंदी तथा अंग्रेजी होगा। ठीक है, कई बार पूछते हैं बच्चे कि सर हिंदी आएगा कि अंग्रेजी आएगा। अब कौन दे सकता है, ध्यान दीजिएगा। छात्र हरियाणा राज्य के केवल सरकारी और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे हो, जो बार बार मैं बोलता हूँ एडेड विद्यालय या तो सहायता प्राप्त विद्यालय। छात्रों ने 7वीं कक्षा केवल सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयों से पास की हो, ये सभी राज्यों के लिए सेम होता है। परीक्षार्थियों के माता पिता के सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। ये पूरे देश के बच्चों के लिए यही नियम है। ठीक है, और यहाँ पर विद्यार्थी इस परीक्षा में केवल एक बार बैठ सकता है। ठीक है, आवेदन विवरण में असत्यता पाया गया तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है। ठीक है, और कक्षा 8 का उत्तीर्ण विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठ नहीं सकता। तो साफ साफ कहा गया जो बच्चे बैठ रहे हैं वही दे सकते हैं। और यहाँ देखिए दे दिया गया साफ साफ, ये सभी जगह देखिए रहता है। केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय के, ये आपका KGBV और निजी जो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र इस परीक्षा में बैठ नहीं सकते हैं। आवेदन तिथि 10 अक्टूबर है। ठीक है, अंतिम तिथि किसी भी स्थिति में बढ़ाई नहीं जाएगी, तो ये मत सोचिएगा बढ़ाई जाएगी। साइट दे दिया गया है कहाँ से आप भर सकते हैं, ऐसे मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ। ये 2 साइटों से आप भर सकते हैं। और प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड जो है 10 दिन पहले ये हरियाणा शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट से निकाले जा सकते हैं। तो आप लोग एडमिट कार्ड का भी पूछते हैं कि सर एडमिट कार्ड कहाँ से निकाला जाएगा, तो ये जो हरियाणा बोर्ड की साइट है यहीं से आपको 10 दिन पहले एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो एकदम क्लैरिटी आ गई। अब देखिए परीक्षा कब से कब तक होगी, 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, यानी कि आपकी 3 घंटे की परीक्षा, 180 प्रश्न। स्पीड आपको बच्चों ठीक ठाक रखने पड़ेंगे क्योंकि गणित के प्रश्न सवाल समय ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सब विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं, बाकी ये सब हम लोग बाद में बता सकते हैं। ठीक है, आय प्रमाण पत्र देखिए SDM या तहसीलदार से सत्यापित कराकर अपने जिले से संबंधित जिला विद्यालय अधिकारी को देना होगा। ठीक है, और इसमें अनुसूचित जाति वाला है, अपलोड करना है। ठीक है, इसको कई चीज़ें हैं, जो दिव्यांग है वो CMO के जरिए करेंगे। ठीक है, और बाकी चीज़ें बच्चों वही हैं। बाकी हम अब फॉर्म भरने की जानकारी लेने जा रहे हैं। बच्चों आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, हरियाणा NMMS SCERT हरियाणा। ठीक है, तो ये आपकी साइट देखिए आपके सामने आ जाएगी। तो ये ऑलरेडी देखिए यही है, इसी को आपको क्लिक करना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए साइट आपकी यहाँ पर खुल जा रही है। अब हमें खोलना क्या है, देखिए एप्लीकेशन फॉर, ये पुरानी चीज़ें दिखा रहा है। अब ये जो हमारा जो हमें खोलना है वो स्क्रॉल करेंगे, NTSC दिखा रहा है, इसको भी हमें नहीं खोलना है। हमें और नीचे की तरफ आना है और हमें खोलना है NMMS। ठीक है, ये ध्यान दीजिए NMMS जो हमेशा बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए जो मैं प्रोस्पेक्टस दिखा रहा था वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन है जो कि अप्लाई होना है। ठीक है, और इसके बाद आपका आइए यहीं से हम लोग करते हैं इसको। हम जैसे हम एप्लीकेशन और व्यू डाउनलोड करते हैं तो हमें ये दूसरी साइट पर ले जा रहा है। हम दूसरी साइट पर जा रहे हैं। ये देखिए उसकी हरियाणा बोर्ड की साइट है। अगर आप इसको डायरेक्ट टाइप करेंगे तब भी ये खुल जाएगा। तो आसान तरीके से खुल रहा है, बहुत लंबा हमें नहीं जाना है। अब यहाँ देखिए स्कूल सर्टिफिकेट, प्रत्येक परीक्षार्थी द्वारा सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल परफॉर्मर डाउनलोड कर मांगी गई सभी विवरण डिटेल भरकर विद्यालय स्कूल के मुखिया से सत्यापित अटेस्ट करवाने उपरांत अपलोड करना अनिवार्य है। तो इसको अपलोड करना आपको अनिवार्य है। और यहाँ देखिए दिया हुआ राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 न्यू रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो फिर यहाँ से लॉगिन करेंगे, फिर प्रोस्पेक्टस यहाँ से डाउनलोड करेंगे जो अभी मैं आपको पढ़ के दिखा रहा था। और दूसरा ये डाउनलोड सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल परफॉर्मर। ठीक है, यही आपको बच्चों डाउनलोड करना। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हो तो आप डाउनलोड कर लेंगे और ओपन कर लेंगे, जिस पे आपको सब साइन वगैरह कराना है। तो ये सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल है, इसको आइए ध्यान से देखें। सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल, इट इज़ हेयर बाई सर्टिफाइड एट। तो यहाँ आपका बच्चों नाम रहेगा अंग्रेजी में। आपको नहीं आएगा भरने तो स्कूल के टीचर से भरवा लीजिएगा। सन ऑफ, डॉटर ऑफ, श्री या श्रीमती, पापा या मम्मी का नाम, इज स्टडिंग इन, स्कूल का नाम यहाँ रहेगा। हिज और हर नेम इन आधार, आधार में ये है। फिर डेट ऑफ बर्थ आधार के हिसाब से ये है। और यहाँ शब्दों में डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको अंग्रेजी में लिखना है। और यहाँ देखिएगा एफिक्स रिसेंट फोटोग्राफ अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। फोटोग्राफ लगाकर प्रिंसिपल की यहाँ साइन मोहर हो जाएगी फोटो पर। ठीक है,
इसका प्रिंट जाकर साइबर कैफ़े में निकलवा लीजिएगा। यहाँ है सी इज़ स्टडिंग क्लास 8 इन द स्कूल, वो 8 में पढ़ रहा है या पढ़ रही है और उसने 7वीं भले उस स्कूल से ना किया हो, किसी और सरकारी विद्यालय से किया हो, तो आप यहाँ वो स्कूल का नाम लिख देंगे। एंड स्कोर्ड इतना नंबर आउट ऑफ इतना, कितना नंबर पाए कितने में से यहाँ लिख देंगे। हर पेरेंटल इनकम फ्रॉम आउट सोर्सेज एज पर इनकम सर्टिफिकेट ID, ठीक है, जो इनकम सर्टिफिकेट आपका बना होगा वो इतना है, तो 3.5 लाख तक होना चाहिए, से कम होना चाहिए, और यहाँ पर प्रिंसिपल की साइन मोहर हो जाएगी। इसी को आपको बच्चों अपलोड करना है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम देखिए कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आप जब भी नए बच्चे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, इसको हम खोल लेते हैं। अब देखिए ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। NMMSS नवंबर 2023 ये फॉर्म है पूरा बच्चों, ठीक है। तो इसमें देखिए करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा एज इन आधार दिया है, जो आधार में हो। 8 ऑलरेडी सेलेक्टेड है। डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें से अगर एरो करेंगे तो ये जन्म तिथि आ जाएगी, तो जो भी हो आप इसमें भर सकते हैं, महीना दिन ये सब भर सकते हैं। यहाँ देखिए कैंडिडेट नेम एज इन आधार, तो जैसा आपका आधार में नाम हो वो भर लेंगे। फादर नेम जो भी हो आधार में वो भर लेंगे। मदर नेम जो भी हो आप यहाँ भर लेंगे। और मोबाइल, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये गलती आपको नहीं करनी है। इसमें जो मोबाइल नंबर होगा वो ऐसा दीजिएगा जो चालू हालत में हो, कभी भी बंद ना हो, क्योंकि छात्रवृत्ति आपको बच्चों 4 साल तक आएगी 1000 रुपये। तो और रिन्यूअल करना होता है, तो बिना इसके फिर आपको बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। तो मोबाइल वो बंद ना हो, इसका आप ध्यान रखेंगे। ईमेल एड्रेस भी अनिवार्य है कि फ़ोन और ईमेल एड्रेस दोनों ज़रूरी है। आधार नंबर, जेंडर, लिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कि लिंग कौन सा है, मेल है फीमेल है, आपका जो भी है। फिर एरिया टू विच कैंडिडेट रिसाइड्स, मतलब आप कहाँ करते हैं। अगर आप ग्रामीण हैं तो रूरल को सेलेक्ट करेंगे, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो शहरी क्षेत्र को करेंगे। अधिकतर बच्चे ग्रामीण होते हैं तो रूरल हम कर लेंगे, ठीक है। और एड्रेस पूरा यहाँ पर भर देना है आपको, लाइन 1 एड्रेस, पिन कोड, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये आपका कैटेगरी का है, ठीक है, कैटेगरी ऑफ सर्टिफिकेट, जर्नल, BC, BA या SC, तो जो भी आप कैटेगरी के होंगे उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। डिसेबिलिटी स्टेटस, अगर आप डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता है तो यस, नहीं है तो नो कर देंगे, तो अधिकतर बच्चों का नो रहता है। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्कूल इन विच क्लास पास्ट क्लास 7th, तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप क्लास 7 पास किए हैं तो वो आप डाल देंगे। परसेंटेज कितना रहा है आपका, प्रतिशत कितना रहा है, वो आप इसकी संख्या डाल देंगे कि भाई इतना % रहा है, ठीक है। इसके बाद है नेम ऑफ द स्कूल इन विच पास्ड क्लास 7th, तो क्लास 7th में ये आपका देखिए स्कूल का नाम आ गया, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, तो जिस भी सरकारी स्कूल के होंगे उसको आप लिख देंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्कूल इन विच स्टडिंग एट क्लास 8th, तो जो 8th में पढ़ रहे हैं उसको भी आप वैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर नेम सेलेक्ट कर लेंगे, वैसे ही आपकी देखिए ऑलरेडी लिस्ट आ जाएगी, नेम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एरिया स्कूल इन विच स्टडिंग एट क्लास 8th, एरिया कौन सा है, ग्रामीण है, ठीक है। और टेलीफोन नंबर स्कूल का यहाँ डाल देंगे। यहाँ पे भी देखिए एरिया पूछा था 7th वाला कहाँ से किया है, तो उसको भी आप डाल देंगे इस तरीके से। टेलीफोन नंबर भर देंगे, ठीक है। साथ में पेरेंटल इनकम यहाँ पूछा है, पेरेंटल इनकम भर देंगे कि 3.5 लाख से ज़्यादा है या कम। ज़्यादा कर देंगे तो ऐसे ही नहीं फॉर्म भर पाएंगे, तो 3.5 लाख से कम है। विलेज या सिटी का नाम, जिस भी शहर या सिटी का नाम वो भर देंगे। और ब्लॉक ऑफ स्कूल, किस ब्लॉक में आता है वो आप ब्लॉक भर देंगे। ऑप्शन आप ऑलरेडी आ जाएगा, इसमें आपको टाइप नहीं करना है, सेव कर देंगे। आप सेव कर देंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस में आपका रजिस्ट्रेशन बच्चों ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन में आपका यही बच्चों स्कूल सर्टिफिकेट जो अभी मैंने दिखाया उसको भर लीजिएगा, उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। आपकी फ़ोटो अपलोड अलग से करनी होगी, साइन हो सकता है अपलोड करनी होगी। तो ये मैं आपके बताने के लिए बता रहा था, इस तरीके से आप फॉर्म बच्चों भर सकते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी बच्चों प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी पेपर्स की, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू वेरी मच।